जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इस चैप्टर के टॉप ऐसे 50 इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके क्लास 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम से लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होने वाले। दोस्तों, इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों अब आप क्या पढ़ रहे ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होता है। दोस्तों, अब आपको वही पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैंने इस चैप्टर के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया, और यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख देते तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आपका ये विजयनगर साम्राज्य इससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं। दोस्तों, इससे पहले मैं हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 था ईटीएम मन के तथा अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हूं। तो आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप चैनल में जाकर वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, आपका क्लास 12 में बोर्ड में अच्छे नंबर चाहते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेना है, और जितने भी मॉडल सेट आया है उसको कर लेना है। और दोस्तों, मैंने सभी का यहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट में करवा दिया हूँ, तो आप प्लीज़ लास्ट में जाकर उस सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि विजयनगर का अर्थ है, काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि जो विजयनगर है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ है वो विजय का शहर या फिर जीत का शहर होता है। तो आपसे ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, विजय का शहर। यदि बात करें ये विजयनगर है इसकी स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट कि विजयनगर की स्थापना कब हुई, तो 1336 में किसके द्वारा किया गया, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में टोटल जो है वो 4 वंशों ने शासन किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य में जो है वो कितने वंशों ने शासन किया, तो 4 वंशों में। कौन कौन सा वंश, तो संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविड वंश। ठीक है। नेक्स्ट 2 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये जो विजयनगर साम्राज्य है वो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट दिया गया कि हम्पी शब्द का अभिभारो डैश के नाम से हुआ है ना। बताइए जो ये जो हम्पी शब्द है इसका उत्पत्ति जो है वो किससे, बता। दोस्तों, जो हम्पी है इसका जो शब्द का उत्पत्ति जो वो पंपा देवी से हुआ है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पंपा देवी। दोस्तों, ये जो पंपा देवी है ये विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण देवी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 1565 ईस्वी में आक्रमण करके लूटा गया था। दोस्तों, ये जो 1565 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। दोस्तों, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को जो है वो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को, ठीक है। और दोस्तों, ये जो तालीकोटा का युद्ध है इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। तालीकोटा का युद्ध को जो है वो राक्षस तंगड़ी और या फिर बन्नी हट्टा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा साम्राज्य जो है वो 1565 ईस्वी में आक्रमण करके लूटा गया था। तो विजयनगर साम्राज्य को दोस्तों 1565 ईस्वी में लूट लिया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों, ये जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था फ्रेंड वो किसके किसके बीच हुआ था, तो दोस्तों एक तरफ आदिल शाह जो है वो नेतृत्व करता थे और दूसरी तरफ जो फ्रेंड वो राम राय थे, ठीक है। तो राम राय के बीच और आदिल शाह के बीच ये युद्ध हुआ था, और जिसमें राम राय है इनका हार हो गया था। अगला क्वेश्चन 5 में दिया गया कि हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। आगे बताइए जो हम्पी के भग्नावशेष है वो किसके द्वारा प्रकाश में आया गया, तो दोस्तों कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन 6 में दिया गया कि विजयनगर कि किसने विजयनगर साम्राज्य के स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। यानी आपको बताना कि कौन सा इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है वो विजयनगर साम्राज्य का जो है वो पहली बार सर्वेक्षण मानचित्र यानी मैप को तैयार किया था, वो आपको बताना है। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य जो पहली बार मैप है वो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा ही बनाया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी। फ्रेंड, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं होता प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला 7 में देगा कि कॉलिन मैकेंजी कौन थे, तो दोस्तों कॉलिन मैकेंजी वो एक अभियंता भी थे, सर्वेक्षक भी थे, मानचित्रकार भी थे। तो उपरोक्त डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। जी दोस्तों, कॉलिन मैकेंजी जो है वो काफी टैलेंटेड इंसान थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। आने को इनमें से कौन सा व्यक्ति को जो फ्रेंड वो 1815 ईस्वी में सर्वेयर जनरल बनाया गया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी। जी हाँ दोस्तों, कॉलिन मैकेंजी को जो फ्रेंड वो 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेक्षण जनरल बनाया गया था। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सर्वेक्षण जनरल किससे बनाया गया, तो कॉलिन मैकेंजी को ही। अगला क्वेश्चन 9 में दिया गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग वीवीआई कर लीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया। तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का। अगला क्वेश्चन 10 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से शासक विजयनगर शासकों के समकालीन नहीं थे। आने आपको कौन सा शासक जो है वो विजयनगर साम्राज्य से जो है वो संबंधित नहीं। ऑप्शन ये दक्कन के सुल्तान, ऑप्शन बी में दिया गया उड़ीसा के गजपति शासक, ऑप्शन सी में दिया गया फ्रेंड मगध के मौर्य शासक, या ऑप्शन डी ये और बी दोनों। तो दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ये और बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, ये और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर अपने 11 में दिया कि चोल शासकों का संबंध किस राज्य से है, तो दोस्तों चोल शासकों का जो संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि होयसल शासकों का संबंध किस राज्य से था। तो दोस्तों, जो होयसल शासकों का संबंध है वो इनमें से कौन से राज्य से था, तो इनका जो संबंध है वो कर्नाटक राज्य से था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, कर्नाटक।
अगला क्वेश्चन दिया गया 13 में कि हाथियों के स्वामी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था। आने वाले जो हाथियों के स्वामी के लिए जो है वो इनमें से कौन सा शब्द का जो है वो प्रयोग सबसे अधिक किया जाता था। तो दोस्तों गजपति का जो फ्रेंड गजपति जो शब्द है इसका प्रयोग जो है वो हाथियों के स्वामी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा गजपति। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो गजपति का अर्थ क्या होता है। तो गजपति का जो अर्थ होता है फ्रेंड वो हाथियों का स्वामी होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अश्वपति का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अश्वपति का जो अर्थ है वो घोड़े का स्वामी होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नरपति का अर्थ क्या होता है। तो लोगों का स्वामी। ठीक है, आपसे तीनों में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला 14 में देगा कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। आने वाले विजयनगर के जितने भी शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे। तो दोस्तों राय कहते थे। ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर होगा राय। दोस्तों राय जो है ये जो राय शब्द है ये मुख्य रूप से राजा लोग लगाते थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राय शब्द का प्रयोग कौन से लोगों के द्वारा किया जाता था। तो राजे के द्वारा। ये जो नायक है नायक जो है वो कन्नड़ और तेलुगु भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो नायक है कौन सा भाषा का प्रयोग करते थे। तो कन्नड़ और तेलुगु भाषा। अगला क्वेश्चन 15 में दिया है कि व्यापारियों के स्थानीय समूह को कहा जाता था। आने को बताना ये व्यापारी के स्थानीय समूह है इन्हें क्या कहा जाता था। दोस्तों व्यापारी के अस्थायी समूह को जो है वो कुदरई भी कहा जाता था, चेट्टी भी कहा जाता था, वो घोड़े के व्यापारी भी कहा जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो दोस्तों वो व्यापारी के स्थानीय समूह को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 16 में दिया गया कि विजयनगर निम्नलिखित में से किन बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। आने को बताना है ये विजयनगर है वो इनमें से कौन सा बाजार के लिए काफी ज्यादा फेमस एंड काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। तो दोस्तों विजयनगर जो है वो मसाले के बाजार के लिए भी काफी ज्यादा फेमस था, वस्त्र आभूषण के लिए भी काफी ज्यादा फेमस था, रत्न के लिए भी काफी ज्यादा फेमस था। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड क्वेश्चन को टाइपिंग करने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। और वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला 17 में देगा कि संगम वंश का नियंत्रण डैश तक था। ये संगम वंश है। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंशों ने शासन किया था, जिसमें से पहला वंश जो है वो संगम वंश था। इसका जो नियंत्रण है वो कब से कब तक रहा था। दोस्तों संगम वंश का जो नियंत्रण है वो 1485 ईस्वी तक रहा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1485। और बात करें कि जो संगम वंश है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा। दोस्तों इसका जो कार्यकाल है वो 1336 ईस्वी से लेकर फ्रेंड 1485 ईस्वी तक जो फ्रेंड वो संगम वंश का कार्यकाल रहा था। ठीक है, और यदि बात करिए संगम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो हरिहर प्रथम जो फ्रेंड वो संगम वंश के प्रथम शासक थे। और दोस्तों ये हरिहर प्रथम ने ही फ्रेंड विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है वो अनेगोंडी से बदलकर हम्पी को विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य इसकी 3 राजधानी थी। पहली थी फ्रेंड अनेगोंडी और दूसरी थी हम्पी और तीसरी चंद्रगिरी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो हम्पी आपको राइट आंसर करना यदि अनेगोंडी और चंद्रगिरी नहीं रहेगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 में देगा कि संगम वंश को किसने उखाड़ फेंका। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो संगम वंश है यानी ये संगम वंश को किसने उखाड़ फेंका था। तो संगम वंश को जो है वो सुल्लू वंश ने उखाड़ फेंका था। तो आपने बी राइट आंसर होगा सुल्लू वंश। ठीक है दोस्तों, ये सुल्लू वंश है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो सुल्लू वंश का जो कार्यकाल फ्रेंड वो 1485 ईस्वी से लेकर के 1505 ईस्वी तक जो फ्रेंड वो सुल्लू वंश का कार्यकाल रहा। इसकी स्थापना जो फ्रेंड वो 1485 ईस्वी में जो फ्रेंड वो सालू नरसी के द्वारा किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुल्लू वंश की स्थापना किसने किया। तो सालू नरसी कब किए। तो 1485 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 19 में दिया गया कि कृष्ण देवराय ने अपनी माता जी के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी। आने को ये कृष्ण देवराय हैं जो कि विजयनगर साम्राज्य के काफी ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ये अपनी माता के नाम पर जो दोस्तों विजयनगर के समीप कौन सा उपनगर की स्थापना किया था। ये जो फ्रेंड तो 19 का जो राइट आंसर फ्रेंड होगा नगलपुरम। जी हाँ दोस्तों नागलपुरम या फिर नगलपुरम की स्थापना किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस बात में जो कृष्ण देवराय है वो अपनी पत्नी की याद में क्या बसाया था। तो अपनी पत्नी की याद में हॉस्पेट नगर को बसाया था। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कृष्ण देवराय ने जो है वो अपनी पत्नी की याद में विजयनगर के समीप कौन सा उपनगर को बसाया था। तो हॉस्पेट नगर। और यदि माता की याद में पूछा जाएगा तो नगलपुरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 में देगा कि कृष्ण देवराय डैश वंश से संबंधित है। आने वाले जो कृष्ण देवराय है वो इनमें से कौन सा वंश से संबंधित है। तो दोस्तों कृष्ण देवराय जो है वो तुलु वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर होगा तुलु वंश। दोस्तों ये जो तुलु वंश है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो तुलु वंश का जो कार्यकाल है वो 1505 से लेकर के 1565 ईस्वी तक जो है वो तुलु वंश का कार्यकाल रहा। दोस्तों कृष्ण देवराय जो है वो तुलु वंश के सबसे महान शासक थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कृष्ण देवराय तुलु वंश के सबसे महान शासक कौन थे। तो कृष्ण देवराय ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 में दिया जो कि काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी लोग आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका मॉडल सेट में पूछा गया कि ये जो राक्षस तंगड़ी युद्ध कब हुआ। यानी राक्षस तंगड़ी युद्ध है फ्रेंड यानी कहने का मतलब है कि ये जो तालीकोटा का युद्ध। तो दोस्तों तालीकोटा का जो युद्ध है फ्रेंड वो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था फ्रेंड। तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 1565 ईस्वी। दोस्तों ये जो तालीकोटा का युद्ध है इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध के जो है वो राक्षस तंगड़ी भी कहा जाता है, बन्नी हट्टी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा वो आपके पास ज़्यादा भी टाइम नहीं। तो प्लीज़ आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगला 22 में देखिए कि राक्षस तंगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। आने तालीकोटा का युद्ध में जो फ्रेंड वो विजयनगर की सेना जो है के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका जो नेतृत्व है फ्रेंड वो राम राय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा राम राय यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट 23 में देखिए कि राक्षस तंगड़ी युद्ध को
डैश युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया ये जो राक्षस तंगड़ी युद्ध है यानी तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, तालीकोटा का युद्ध। कब हुआ था फ्रेंड ये युद्ध? 23 जनवरी 1565 ईस्वी को, ठीक है। और बन्नी हत्या अभी कहा जाता है। किसके किसके बीच हुआ था फ्रेंड? तो आदिल शाह और राम राय एक तरफ थे और सदाशिव राय। तो आदिल शाह VS राम राय और सदाशिव राय, जिसमें राम राय और सदाशिव राय की जो हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन 24 में दिया कि राक्षस तंगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना को किनकी संयुक्त सेनाओं से करारी शिकस्त मिली थी? तो दोस्तों 24 का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। ये तीनों एक तरफ थे और ये जो फ्रेंड इसका जो नेतृत्व करता थे वो आदिल शाह थे और इनके बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, राम राय और सदाशिव राय के बीच। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड कि संस्कृत भाषा के शब्द यवन का प्रयोग निम्नलिखित में से किन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये जो संस्कृत भाषा का शब्द है जो है वो यवन के लिए, इनमें से कौन किसके लिए किया जाता है? तो यूनानियों के लिए, उत्तर पश्चिमी से उपमहाद्वीप में आने वाले लोगों के लिए या फिर अमेरिकियों के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये और भी दोनों। दोस्तों यूनानियों के लिए और उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप आने वाले लोगों के लिए जो फ्रेंड वो यवन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 26 में दिया कि निम्नलिखित में से नायक से संबंधित गलत कथन को पहचाने। इनमें से कौन सा जो है वो नायक से संबंधित गलत कथन है? ऑप्शन ये में दिया सेना नायक जो है वो सेना के प्रमुख थे, किलों पर नियंत्रण रखते थे, इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे या फिर यह तमिल भाषा बोलते थे। तो दोस्तों ये जो नायक होते थे ये तमिल भाषा नहीं बोलते थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यह तमिल भाषा नहीं बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला फ्रेंड कि अमर नायक कौन थे? आने बताना ये जो अमर नायक है वो कौन थे? ऑप्शन ए राजा, बी व्यापारी, सी सैनिक कमांडर, डी शिल्पकार। तो दोस्तों ये जो अमर नायक थे फ्रेंड वो सैनिक कमांडर होते थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सैनिक कमांडर। अगला क्वेश्चन 28 में दिया फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन किसान, शिल्पकारियों, व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे? अन्य इनमें से कौन सा व्यक्ति जो फ्रेंड वो किसान, शिल्पकार, व्यापारी तथा भू राजस्व से जो है वो कर वसूलने के कार्य करते थे? तो 28 का जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा अमर नायक। यह तो अमर नायक जो कार्य होता था वो कर वसूलने का मुख्य कार्य इन लोगों को दिया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 में दिया गया कि विजयनगर साम्राज्य में किस महत्वपूर्ण हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभ में वर्षा में किया गया था, जिससे आज डैश कहा जाता है ना? बताना ये विजयनगर साम्राज्य है, इसमें कौन सा हौज जो है वो 15वीं शताब्दी के आरंभ में वर्षा को एकत्रित करने के लिए बनाया गया था, जिसे आज कौन सा नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कमलपुरम जलाशय। दोस्तों मैं कमलपुरम जलाशय के बारे में आपको बता दूं कि जो कमलपुरम जलाशय फ्रेंड वो विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण जलाशय था, ठीक है, जिसका प्रयोग जो फ्रेंड वो खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता था। दोस्तों ये जो कमलपुरम जलाशय इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता था, ठीक है। ये जो जलाशय फ्रेंड कौन सा नदी पर बनाया गया था? तो ये तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कमलपुरम जलाशय है ये कौन सा नदी पर बनाया गया? तो तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया था, ठीक है। किसने बनाया था फ्रेंड? तो कृष्ण देवराय ने जो फ्रेंड ये कमलपुरम जलाशय को बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है फ्रेंड कि हरिया नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए जो हरिया नहर है इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया? तो दोस्तों हरिया नहर का जो निर्माण है वो संगम वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, संगम वंश के राजाओं के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया 31 में कि फारस के शासक के द्वारा भेजे गए दूत अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य में डैश को देखकर प्रभावित हुआ था। आने को ये फारस शासक जो है दूत भेजे थे विजयनगर साम्राज्य में, किसको देखकर काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे? तो दोस्तों किलेबंदी को देखकर काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, किलेबंदी। अगला क्वेश्चन है कि सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा इन्हें संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा किसने दी थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पेश। जी दोस्तों पेश के द्वारा जो है फ्रेंड इसे संज्ञा दिया गया था विजय का भवन, ठीक है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महानवमी डिब्बा से संबंधित नहीं है? आपको बताया इनमें से कौन सा कथन जो है वो महानवमी डिब्बा से संबंधित नहीं। जैसे ये महानवमी डिब्बा के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो महानवमी डिब्बा फ्रेंड्स वो हम्पी में 40 फीट ऊंचा 11,000 फीट स्क्वायर आधार में बनाया गया एक लकड़ी का मंच था। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया फ्रेंड? यह एक विशाल मंच था। तो दोस्तों यह एक काफी ज्यादा विशाल मंच था। यहाँ 10 दिन का हिंदू त्यौहार दशहरा मनाया जाता था। तो दोस्तों यहाँ 10 दिनों का हिंदू त्यौहार दशहरा भी मनाया जाता था। यह विजयनगर शासक अपने रुतबे ताकत का प्रदर्शन करते थे। तो बिल्कुल करते थे। यह एक व्यापारिक केंद्र था। तो ऑप्शन डी ये गलत है, यह व्यापारिक केंद्र नहीं था, ठीक है। अगला 34 में दिया गया कि हम्पी को कब राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली? ये हम्पी है, विजयनगर साम्राज्य के राजा ने हम्पी जो है इसको कब जो है वो राष्ट्रीय महत्व के रूप में जो फ्रेंड मान्यता प्राप्त हुआ। तो 34 का करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन बी 1776 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये जो बहमनी राज्य है इसकी स्थापना जो फ्रेंड वो 1347 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1347 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में हुआ था फ्रेंड? तो एमबीटी के कार्यकाल में जो है वो बहमनी राज्य की स्थापना हुआ था, ठीक है। ये जो एमबीटी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो एमबीटी का कार्यकाल जो है तो 1325 ईस्वी से लेकर फ्रेंड 1351 ईस्वी तक जो है वो एमबीटी का कार्यकाल रहा। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अलाउद्दीन हसन जो है वो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे।
अगर क्वेश्चन 36 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गोपुरम की विशेषता नहीं है, अगर बताएं इनमें से कौन सा जो है वो गोपुरम की विशेषता नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गोपुरम एक छोटा मंदिर का हिस्सा है। ये गलत बात है दोस्तों, ये जो गोपुरम है ये छोटा मंदिर का हिस्सा नहीं था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 में दिया कि विठल देव किन के रूप थे, हमें पता नहीं जो विठल देव है वो इनमें से किन के रूप थे, तो विष्णु के, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा विष्णु के। ठीक है, ये जो विठल देव मंदिर है कहाँ पर है फ्रेंड, तो ये विठल देव मंदिर जो फ्रेंड वो कर्नाटक में है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो विठल देव मंदिर है कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन 38 में दिया कि डैश मंदिर का निर्माण कई शताब्दी में हुआ था, इनमें से कौन सा मंदिर का जो निर्माण हो वो कई शताब्दी पहले हुआ था, ऑप्शन ये विठल बी विरूपाक्ष सी हम्पी आदि इनमें से कोई नहीं, तो 38 का करेक्ट होगा ऑप्शन बी विरूपाक्ष। जी दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है वो कई शताब्दी पहले हुआ था। अगर क्वेश्चन 39 में देगा कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया, काफी बार क्लास 12 का फाइनल बोर्ड में पूछा गया ये जो हम्पी को जो है वो विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था, तो 1986 ईस्वी में घोषित किया गया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई क्या बोल रहा है कि विरूपाक्ष देव किसके शिष्य थे, तो विरूपाक्ष देव शिव के शिष्य थे, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा शिव। नेक्स्ट बोले 41 में दिया कि पंपा देवी डैश से विवाह के लिए तब किया था, जो पंपा देवी है वो इनमें से किसके साथ विवाह करने के लिए तब किया था, तो 41 का राइट आंसर होगा विरूपाक्ष से। जी हाँ दोस्तों, विरूपाक्ष से वो विवाह करने के लिए काफ़ी इन लोगों ने पंपा देवी काफ़ी प्रयत्न किया था, तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर 42 में देगा कि कमल महल का नामकरण 19वीं शताब्दी में डैश किया गया था, आपको पता नहीं जो कमल महल है इसका जो है 19वीं शताब्दी में क्या नाम रखा गया था, तो दोस्तों 42 का करेक्ट आंसर होगा अंग्रेजी यात्रियों के द्वारा दोस्तों ये कमल नहर का नामकरण रखा गया था, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा अंग्रेजी यात्रियों ने। ठीक है, अगर 43 में देगा कि अफनासी निकेतन कौन थे, तो दोस्तों ये अफनासी निकेतन है फ्रेंड वो एक रूस का व्यापारी था, तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर होगा रूस का व्यापारी। अगला क्वेश्चन दिया गया कि चनकेश्वर मंदिर डैश में थे, यानी जो चनकेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये चनकेश्वर मंदिर है वो बेलूर में स्थित है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर होगा बेलूर। अगर 45 में दिया गया कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर जो है फ्रेंड वो तंजावुर में है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर होगा तंजावुर। नेक्स्ट में दिया गया कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये जो विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हम्पी। अगर कोई क्या बोल रहे हैं कि नायंकर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से है, तो दोस्तों ये नायंकर व्यवस्था का संबंध है वो विजयनगर साम्राज्य से है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। अगर कोई 49 में दिया कि कॉलिन मैकेंजी की मृत्यु कब हुई, तो दोस्तों ऑप्शन ये है 1917, ऑप्शन बी में देगा 1919, ऑप्शन सी में देगा 1921, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये जो कॉलिन मैकेंजी का मृत्यु है दोस्तों वो इनमें से डी राइट आंसर गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे ईस्वी नहीं दिया। ठीक है, दूसरी बात है कॉलिन मैकेंजी का मृत्यु कब हुआ, तो दोस्तों इनका जो मृत्यु है फ्रेंड वो 1815 ईस्वी में हुआ था, और जन्म कब हुआ था फ्रेंड, तो 1754 में जो फ्रेंड वो कॉलिन मैकेंजी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों, इसी तरह हर एक सब्जेक्ट यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान सकते हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर ले, क्योंकि फिर इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में करा दिया वो क्लास 12 का एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी इस चैनल में कराया जा रहा है, और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैनल के प्लेलिस्ट में करा दिया है। ठीक है, और मॉडल सेट कर दिया आपने कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखे तो प्लीज आप इस चैनल में जाकर वहाँ से आसानी से एकदम देख सकते हैं। और आप 49 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाए फ्रेंड्स प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी दूसरी राजधानी क्या थी, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी दूसरी राजधानी जो है वो क्या थी। ठीक है।